राधे कृष्णा दोस्तों। सच्चे रिश्ते कभी कुछ नहीं मांगते, केवल वक्त और इज्जत के। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग मुझे नहीं पता कब का है, ये 2 दिन का व्लॉग है मेरा। और ये वाला जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये खुशी के जाने से पहले का है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये चीज़ें। ये जैसे मैंने बताया था आपको, 5 चीज़ें होती हैं अलग अलग तरह की, और ये मैं बना रही हूँ बर्तन धोने वाला लिक्विड। तो ये खास वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जो जिन्होंने मुझसे 2 बार पूछा था कि आप कौन सा लिक्विड बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हो। तो विशु सोनी जी, आप देख लीजिएगा ये वीडियो कि मैं कैसे बर्तन धोने का लिक्विड घर में बनाती हूँ। तो ये जो जहाँ से हमारा राशन का सामान आता है, वो वाले भैया 5 सामान ये अलग अलग देते हैं। इन पे कोई भी नाम नहीं है, सिर्फ नंबर डाल के देते हैं वो, कि हमें पहले कौन सी चीज़ डालनी है, दूसरी कौन सी चीज़ डालनी है, थर्ड कौन सी डालनी है। इस तरह से 1 से लेके 5 तक वो नंबर डाल देते हैं। एक के बाद एक वो चीज़ें हम इसमें डालते रहते हैं। और 5 लीटर पानी में हमें ये डालना होता है सामान। और इस तरह से डाल के इसको और मिला देते हैं, पूरी रात के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो बस ये इस तरह से ये लिक्विड मैं घर में बनाती हूँ, और मेरे 6 से 7 महीने आराम से निकल जाते हैं इस लिक्विड से। अभी इस लिक्विड की ज़रूरत खुशी को थी, तो कहने लगी मम्मी बना लो, और थोड़ा मैं ले जाऊँगी, थोड़ा आप रख लेना, क्योंकि मेरा भी ख़त्म होने वाला था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँ। तो यहाँ पे खुशी के पापा को ये काम मैंने दिया है, हमेशा वही करते हैं ये काम, बनाने का वो करते हैं, सुबह को बॉटल में डालने का ये काम मेरा होता है। तो इस तरह से ये एक बार तो ये उबाल मारता है, जैसे आपने देखा कि काफ़ी सारे झाग ऊपर को आ रहे हैं। एक बार तो इस तरह से होता है ये, और अच्छे से बन के रात भर में तैयार हो जाएगा ये। सुबह को मैं इसको बॉटल में कर लूँगी, और हमारे 5 6 7 महीने आराम से चलता है ये लिक्विड। और बर्तन में भी कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छे से बर्तन से साफ़ हो जाते हैं एकदम से। तो मैं तो यही लिक्विड बना के रखती हूँ, और इसका कोई नाम नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि बस ये उनको भैया को बोलना पड़ता है कि जो बर्तन धोने वाला लिक्विड बनाते हैं उसका सामान दे दीजिए। तो वो भैया अपने आप से नंबर डाल डाल के वो सामान दे देते हैं, और हमें बता देते हैं कि पहले 1 नंबर डालना, फिर 2 नंबर डालना। इस तरह से वो भैया हमें बता देते हैं। तो ये लिक्विड मैं घर में ही इस तरह से बना के रखती हूँ। और ये हमारा नेक्स्ट डे, उसे सारी रात के लिए छोड़ दिया था बाल्टी को मैंने रख के, और अब सुबह को ये बॉटल में मैं भरने लगी थी। इस तरह से भर के रख दूंगी, और ये बहुत ही अच्छा होता है ये लिक्विड। और मेरे लिए तो सही है, मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। और किसी को पता हो इस लिक्विड के बारे में, या सही है या नहीं है, वो भी मुझे आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे मैं एक बॉटल खुशी के लिए भर के रख दूंगी। वो तो कह रही थी कि मैं एक ही लेके जाऊंगी, ज़्यादा नहीं लेके जा रही, जब ज़रूरत होगी तो दोबारा मंगा लूँगी। तो बस यहाँ पे ये बॉटल का काम, ये लिक्विड का काम किया है मैंने। इतना ही मैंने इस दिन रिकॉर्ड किया था। आज के दिन तो मतलब यहाँ पे थी खुशी, और ठीक से मुझे याद नहीं है कि दिन कौन सा था ये। और बस यहाँ पे फिर ये लिक्विड भर के रखने के बाद मैं अपना बाकी काम कर लूँगी। कोई और काम की रिकॉर्ड मैंने नहीं किया था, बस इतना ही किया था। क्योंकि कृष्णा भी आगे पीछे घूम रहा था, खेल रहा था। और यहाँ पे इस टाइम पे उसको बड़ी मुश्किल से रोका गया था, क्योंकि मैं ये काम कर रही थी। उसका बहुत मन था कि वो यहाँ आए और सारा सामान बखेर डाले। तो बस यहाँ पे बस ये लिक्विड का सारा काम हो गया। अच्छे से बाल्टी वाल्टी मैं धो दूंगी, ये डब्बा बाल्टी सब, और सब यूज़ में ले लूँगी। ये 3 बॉटल भर के हो गई हैं तैयार यहाँ पे। तो 1 बॉटल इसमें से खुशी ले जाएगी, 2 मैं रख लूँगी। इस बार मैंने थोड़ा गाढ़ा सा ही बनाया है। तो मतलब वो 3 बॉटलों में आया, नहीं तो मैं थोड़ा पतला बनाती हूँ, तो वो 3 4 बॉटल 5 भर जाती हैं आराम से। ये है हमारा नेक्स्ट डे, जिस दिन हमारी खुशी चली गई थी, उस दिन के बाद का वीडियो है। यहाँ पे फिर मैं लग गई थी काम से, बहुत देर से काम से लगी थी। एक तो घर में मन भी नहीं लग रहा था कृष्णा और माधव के जाने के बाद से। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो आज अच्छे से थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ में टाइम नहीं मिल पाता था काम करने का। और कुछ हमारा कृष्णा हमें नहीं करने देता था। वो जहाँ जाओ जिस काम को करो उसी काम में आके खड़ा हो जाता था। तो बस टाइम के कारण मैं ठीक से नहीं कर पाती थी। ऐसा नहीं है कि वो गई है तो मैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ। बस ये था कि आज टाइम था और मन भी नहीं लग रहा था, तो सोचा कि अच्छे से सारी डस्टिंग करूँगी और सारी सफाई करूँगी मैं, और मन भी लग जाएगा और काम भी हो जाएगा। और बस ये था कि कभी माधव रो रहा है, कभी कृष्णा के साथ खेलना है, कभी खाना बनाना है। तो टाइम सारा दिन बच्चों के साथ में नहीं पता चलता था कि कहाँ गया। और अब जब बच्चे नहीं हैं तो दिन इतना बड़ा बड़ा लग रहा है, और मतलब काम भी हो जाता है और बैठना सोना भी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। खाली घर देख के हम, ना घर में मन लग रहा है ना कुछ।
तो बस आज यहाँ पे मैं अच्छे से डस्टिंग करके यहाँ पे फिर झाड़ू पोछा का काम करूँगी और खूब अच्छे से सफाई करूंगी। यहाँ पे सब्जियां लाए थे खुशी के पापा, खुशी के सामने ही लाए थे, तो उसने ये आलू ऐसे ही बंधे हुए ही छोड़ दिए थे। तो मैंने इसको खोल के रखा है, धोने वाले तो नहीं थे, मट्टी नहीं थी इन आलू में, तो मैंने ऐसे ही रख दिए, इस बार धो के नहीं रखे हैं। और जब लगता है कि बहुत मिट्टी वाले नए आलू आ रहे थे उस टाइम पे मैं इनको धो के रख देती थी। तो बस इस टाइम आलू मैंने ऐसे ही धो के रख दिए हैं, और बाकी अपना कृष्णा की ये चिप्स वगैरह थे ये सब रख रही थी उठा के। और कृष्णा के जाने के बाद मन तो नहीं लग रहा है। बस सारी डस्टिंग मैंने कर ली है, और आरती नहा ली थी, उसने पूजा पाठ कर लिया था, तो मंदिर की डस्टिंग मैं आरती से करा रही हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि बगैर नहाए मंदिर की डस्टिंग भी मत किया करो, तो वो भी मैं नहीं करती हूँ। और तो मंदिर की डस्टिंग आरती ने की है, बाकी पूरे घर की डस्टिंग मैंने अच्छे से की है। और यहाँ पे अच्छे से अलमारी वगैरह आज झाड़ दिए, ज़्यादा धूल तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार मैं झाड़ दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा धूल दिख ही रही थी मुझे। और अब धीरे धीरे मैं पूरे घर की ही सफाई करने वाली हूँ, और अच्छे से अलमीरा वगैरह भी सारी साफ करनी है मुझे, एक एक करके सारी सफाइयों में बस लगने वाली हूँ मैं। तो बस यहाँ पे आज थोड़ा थोड़ा सा मैंने करा है कि थोड़ा सा अच्छा लगे, और ये पंखा भी पोंछ दिया, थोड़ा सा डस्ट दिख रहा था पंखे पे, और जब चलेगा तब तो बहुत बुरी हालत होएगी, लेकिन अभी बंद पड़े हुए भी थोड़ा थोड़ा डस्ट मुझे दिख रही थी। तो यहाँ पे पंखा पोंछ दिया, घड़ी भी पोंछ दिया, अब अलमीरा को भी अच्छे से पोंछ दूंगी मैं। और काफ़ी धूल दिख रही थी अलमीरा पे भी मेरे को, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी धूप आ रही थी ना खुशी के सामने, तो मैं गेट को खोल लेती थी माधव को धूप में बैठाने के लिए। और तो थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो रहा था, अच्छे से आज मैंने पूरा डस्टिंग की है। बेड की भी चादर उतार के मैंने धो दी है, वो मैंने सब रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि वो काफ़ी काम मैंने पहले कर लिया। मैं आरती से कह भी रही थी बेटा मैंने इतना काम कर लिया, थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेती तो मेरी एक वीडियो तैयार हो जाती, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं थी डालने के लिए। तो खुशी के जाने के बाद ये बेड की चादर भी धो दी है मैंने। और बस अब धीरे धीरे से सारी सफाइयाँ भी करनी है। थोड़ी गर्मी तो हो ही गई है, रजाई कंबल, रजाइयाँ तो मैंने रख दी हैं, भारी भारी कंबल को भी मुझे रखना है उठा के, क्योंकि अब कंबल भी नहीं ओढ़े जा रहे हैं। और इसी तरह से अब घर का काम करना शुरू करूँगी, और धीरे धीरे से यहाँ पे सारे ही काम मैं कर रही हूँ अपने। और ये देखिए यहाँ पे कृष्णा ने माचिस की तीलियाँ, ये शीशे के यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली थी, सारी तीलियाँ लाइन से यहाँ पे लगा के रखी हुई हैं। और बस ऐसे ही खेल थे उसके, और बहुत याद आ रही है उसकी। बस इसे मैंने कहा अब नहीं है कृष्णा, अब तो निकाल के सफाई करूँ। सारी तीलियाँ मैंने इसको निकाली है वहाँ से, और अच्छे से क्लीनिंग की है। और शीशे वगैरह पे सब पे ऐसे हाथ उसने बना रखे थे, साफ करने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी याद आ रही थी उसे देख देख के, और अच्छा लगता है कि ये कृष्णा के हाथ हैं। धम धम मारता था ना वो अपने हाथों को शीशे पे। तो बस फिर अच्छे से आज मैंने गेट वगैरह सब अच्छे से क्लीन किया। एक खुशी के सामने भी करी थी डस्टिंग तो मैंने, लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाती थी टाइम की वजह से, क्योंकि माधव को भी खिलाना होता था और कृष्णा को भी संभालना होता था, और फिर पूरे घर का काम भी होता था। और जब बच्चे होते हैं ना तो घर में काम एक्स्ट्रा हो ही जाता है। तो बस आज अच्छे से सारी डस्टिंग कर ली है मैंने। और झाड़ू कह रही थी आरती मैं लगा लूँगी मम्मी, बस झाड़ू फिर आरती लगा लेगी, मैं डस्टिंग करके छोड़ देती हूँ, और मैं अपना किचन का काम कर लूँगी। किचन भी अभी ऐसे ही है, किचन में भी कोई काम नहीं किया है। आज सुबह लंच भी नहीं बना था, लंच भी मेरे को अब बनाना था बाद में ही। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से पूरे घर की डस्टिंग कर दूंगी, अंदर से बाहर तक की मैंने अच्छे से डस्टिंग की है। और बस यहाँ पे रसोई भी सारी ऐसे ही रखी है, रात के बर्तन लगा दूंगी मैं, चाय के बर्तन है। और ये आज मैंने जो रूम में टीवी के बराबर में ये लगा रखा था, इसको भी निकाल के रखा है धोने के लिए, थोड़ा सा गंदा हो रहा था, और कपड़े से पोंछने से धूल ना इसी पे जम रही थी, इसलिए धोना ही पड़ेगा। और बस यहाँ पे बर्तन रात वाले लगा दूंगी पहले, और उसके बाद मैं गैस स्लिप को साफ करूंगी और फिर बर्तन धोऊंगी। तो बस दूध भी आ गया था सुबह, दूध भी उबला रखा है गैस पे। इसी तरह से काम करती हूँ अपने घर का। और सुबह लंच नहीं बनाया था खुशी के पापा के लिए, आज उन्हें वो बहुत जल्दी गए थे थोड़ा सुबह, तो ऐसे ही चले गए थे, तो लंच नहीं बनाया था, तो अभी लंच भी नहीं बनाए। और राहुल तो लेके ही नहीं जाता है खैर लंच, मैं और आरती हैं घर में, अपने लिए बनाना है हमें खाना। और स्टाफ की सब्जी रखी है, खुशी गई थी तो चाप बनाई थी, रात को ही गई है शायद वो, तो चाप बनाई थी, चाप रखी हुई है, सिर्फ रोटी रोटी सेकनी है। रोटी के लिए भी आटा हमारा गुथा रखा है, तो रोटी रोटी सेक लेंगे। और पहले मैं किचन की क्लीनिंग करूंगी और घर की क्लीनिंग हो जाएगी, उसके बाद खाना बना लेंगे। आरती तो नहा ही ली है, मैं इतना काम करके मैं भी नहा लूँगी, उसके बाद खाना खाएंगे नहाने के बाद ही। तो आज ऐसे लग रहा है कितना बड़ा बड़ा दिन है, और कितना टाइम नहीं पास हो रहा, घर में काम भी सारा हो गया, अच्छे से काम किया है। और बस यही था, बच्चे होते हैं तो सारा दिन घिरा घिरा रहता था, आज बच्चे नहीं है तो घर में मन ही नहीं लग रहा।
और बस यहाँ पे मैंने कपड़ा धो के गैस स्लिप पोंछ लेती हूँ, एक बार अच्छे से कपड़ा मार लेती हूँ। हालांकि साफ है, रात को साफ करके सोती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आदत है कि काम हम पूरे अच्छे से ही करें, जहाँ से रोज करते हैं जैसे मतलब वैसे ही करें। तो अच्छे से पहले कपड़ा मार लेती हूँ गैस पे, उसके बाद ही मैं कोई काम करूँगी। तो दूध मैंने इंडक्शन पे रख दिया है पोंछ के, और गैस को भी पोंछ लिया अच्छे से। अब बस खाली ये बर्तन धोने हैं मुझे अपने, और सफाई करनी है। टोकरा भी मैंने धो के रख दिया है बर्तन का, और यहाँ पे, और बस अब मैं बर्तन धोने की तैयारी करती हूँ। अच्छे से सारी सफाई हो गई है हमारी, और बस बर्तन धो लेती हूँ मैं अपने, और बस फिर उसके बाद खाने का काम करूँगी। तो मैंने अपनी किचन को क्लीन करना शुरू कर दिया था, और आरती इस टाइम पे लगा रही है झाड़ू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डस्टिंग मैं कर लूँगी और आरती उसके बाद झाड़ू लगा लेगी। आरती कह रही थी मैं भी खाली मम्मी, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और तुम अपना किचन क्लीन कर लो। तो इस तरह से हमने काम किया है, और बस काम करते करते ही फिर खुशी का फ़ोन आ गया है बीच में। वो कहने लगी कि मम्मी माधव बहुत परेशान कर रहा है, काम नहीं कर पा रही हूँ। काम भी काफ़ी था उसके घर में, 10 दिन से छूटा हुआ था घर, तो घर भी गंदा हो ही जाता है। तो फिर आरती का कह रही मम्मी आरती को भेज दो। तो फिर मैंने कहा फटाफट से काम निपटाते हैं। आरती को बोला कि झाड़ू लगा के तुम रोटी बना लो, और मैं पोछा वोछा लगा लेती हूँ, नहा लेती हूँ। और उसके बाद आरती खाना खा के गई है खुशी के घर। तो इस तरह से आज का दिन भी बीता है हमारा, और फिर मैं रह गई थी अकेली। अकेले रहने के बाद मेरा फिर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, और कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बता दिया करो कि आपको मेरी वीडियो या मेरे काम करने का तरीका कैसा लग रहा है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे मैं किचन में बर्तन ही धो रही थी, उसके बाद आगे का कोई काम करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ। बस यहाँ पे फ्रेंड्स बर्तन ही धो रही थी मैं, और ये बॉटल एक खाली हुई थी, इसमें गंगा जल रखा हुआ था हरिद्वार का। तो वही मैंने आरती से ये बॉटल भी आज खाली करवा दी थी। मैंने थोड़ा सा था, और जो 2 बोतलें छोटी वाली मंदिर पे रखी हुई हैं, उसी में आरती ने इसमें इसका गंगा जल खाली कर दिया था। तो ये बॉटल भी धुल के रख जाएगी। और राहुल गया था हरिद्वार, काफ़ी टाइम हो गया खैर गए हुए थे उसे, लेकिन वही ले आता है गंगा जल काफ़ी। तो बॉटल घिरी रखी थी, थोड़ा ही था उसमें, मैंने कहा खाली कर देगी आरती जब आरती ने डस्टिंग की थी। बस यहाँ पे बर्तन भी मंज गए हैं मेरे अच्छे। और बस किचन में ज़्यादा काम तो नहीं था, ये बर्तन का ही काम था, और ये भी चाय के और दूध का ही भगोना है, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि लंच अभी बना नहीं है सुबह का, और खुशी के पापा जैसे लेके जाते हैं वो काम हुआ नहीं था। बस मैं और आरती हैं घर में, तो हम लोग कह रहे थे कि हम लोग बाद में बना के खाएंगे। तो ये बॉटल अच्छे से धो के इसमें मैंने अभी गर्म पानी भर दिया है, इस पानी को मैं बाद में खाली कर दूंगी, जब मैं पोछा लगाऊंगी उसमें बाल्टी में ही डाल दूंगी। तो इस तरह से अपना काम करती हूँ मैं अच्छे से। और बस बर्तन धुलने के बाद देखते हैं मैं क्या करूँ। और आरती तो अपना झाड़ू लगा रही है, आरती ने अच्छे से सारे घर में झाड़ू लगा लिया है यहाँ पे, और वो किचन में भी आ गई थी, और मेरे से कह रही थी मम्मी तुम हटो और मैं किचन में झाड़ू लगाऊंगी। तो बस ये कंघे भी आज मैंने धोए थे अपने, दोनों कंघे गंदे हो रहे थे तो मैंने किचन में ही धो लिया था। और बस बर्तन को टोकरी में रख दूंगी अच्छे से, और बर्तन का पानी निचुड़ जाता है नीचे रखती हूँ, तो उसके बाद उठा के टोकरी में रखती हूँ। डायरेक्ट टोकरे में रखने से ना पानी नहीं निकलता बर्तन में से, बर्तन अच्छे से सूखते भी नहीं है। तो मैं पहले नीचे रखती हूँ स्लिप पे ही, धो के स्लिप को, फिर उसके बाद टोकरे में रखती हूँ। तो बस अच्छे से किचन की क्लीनिंग मैंने कर दी है, और अपना सिंक एरिया की भी सफाई अच्छे से कर दूंगी मैं। तो बस किचन मेरा साफ हो गया है अपना, और अब अपना पोछा लगाने का काम रह गया और नहाने का काम रह गया है। और आरती झाड़ू लगा के अपना रोटी बना लेगी। मैंने उसको कहा था कि खुशी का फ़ोन आ गया था, तो फटाफट से चली जा बेटा, क्यों लेट कर रही है, अगर जाना ही है तो। और रात को उसको रुकना नहीं था, तो कह रही मैं शाम को वापस आ जाऊँगी। तो मैंने कहा कि पहले तू रोटी बना के खा ले और तू चली जा, बाकी काम अब मैं करती रहूँगी, छोड़ दे, जितना हो गया उतना सही है। लेकिन उसने झाड़ू तो अपनी पूरी ही कर ली थी, बल्कि फिर उसके बाद अपने और मेरे लिए रोटी भी उसने बना ली थी। गैस स्लिप तो मैंने साफ कर ही दिया, आटा भी गूथा ही रखा हुआ है। तो मैंने उसको कहा फटाफट से तू रोटी बना ले और सब्जी गर्म कर ले, और खाना खा के फिर तू चली जा। उसके बाद मैं अपना पोछा लगा लूंगी और नहा लूंगी। बल्कि पोछा तो मेरा उसकी रोटी बनाते बनाते ही लग गया था, क्योंकि जितनी देर में उसने रोटी बनाई उतनी देर में मैंने अपना पोछा लगा लिया था। और देखिए मेरे किचन में काम करते करते वो आ गई है यहाँ पे झाड़ू लगाने, और मुझसे कह रही थी हटो मैं झाड़ू लगाऊं। उसकी भी पूरे घर में झाड़ू लग गई है। और इस टाइम पे फिर से पानी इतना गंदा आ रहा है हमारा कि आरओ पड़ा है खाली, और पीने का पानी आ रहा है बाहर से। तो ये वाटर कूलर और बॉटल रखी हुई थी, वही पीने वाला पानी ही था ये।
तो थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे पानी की, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि बहुत ज़्यादा। बस आरती ने भी अपनी झाड़ू कंप्लीट कर दी है और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको कि यहाँ पे मैंने बेड की चादर बदल दी है और अब गरम चादर मैंने हटा दी है क्योंकि रात को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ऊपर से कंबल और नीचे से गरम चादर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो गरम चादर मैंने हटा दी है बेड से अब। और बस आरती की भी यहाँ पे झाड़ू लग गई है, अपना कूड़ा उठा के डस्टबिन में डाल रही है, उसके बाद पोछा मैं लगा लूंगी और आरती रोटी बना लेगी। इस तरह से हमने दोनों ने मिलके काम किया है घर का और सारा काम आज अच्छे से हो गया है। टाइम ज़्यादा था इसलिए हो गया है, वैसे तो ये नहीं था कि रोज नहीं होता था, रोज भी होता था, बस बच्चों के साथ में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था टाइम का। और बस इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगती हैं तो एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।